वहाँ पे भी कुछ बदलाव करेंगे जैसे और जगहों पे आपने किए हैं एंटी इनकम्बेंसी को टैकल करने के लिए? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं हुआ, कोई चर्चा भी नहीं। मैं एक सवाल आपसे कश्मीर पर पूछना चाह रहा हूँ। आपने वहाँ पे आर्टिकल 370 जो है रिमूव किया, काफ़ी टेररिज्म पर आपने जो है काबू पाया, बहुत डेवलपमेंट स्कीम्स भी अनाउंस करी। आगे क्या होगा? ये इलेक्शंस कब होंगे? क्या 2023 में हम कश्मीर में चुनाव देखेंगे? देखिए, कश्मीर की 3 समस्या थी। एक तो लोकतंत्र वहां पर बिल्कुल एक प्रकार से इसकी कोई बेअसर हो इस प्रकार से बना दिया गया था, क्योंकि पूरे भारत में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है। एक पंचायत व्यवस्था है, एक असेंबली है और एक पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं। वहां पर पंचायत के भी 3 स्तरों को शुरू ही नहीं किया गया था। ना पंच सरपंच चुने जाते थे, ना ब्लॉक लेवल के चुनाव होते थे, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव होते थे। तो डेमोक्रेसी एक प्रकार से 3 परिवारों में सिमट कर रह गई थी। गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी, महबूबा मुफ्ती की पार्टी और फारूक साहब की पार्टी, इसमें डेमोक्रेसी सिमट कर रह गई थी। 87 विधायक और 6 सांसद, ये डेमोक्रेसी का साइज था। आज नरेंद्र मोदी सरकार के कारण वहां पर 30,000 से ज्यादा पंच सरपंच चुनकर अपना काम कर रहे हैं जी। तो डेमोक्रेसी को ग्रासरूट लेवल तक परकोलेट करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। आज तक 1990 से जब से आतंकवाद वहां पर बढ़ा, तब से लेकर आज तक हम आतंकवाद के खिलाफ तो लड़ते रहे। जिसने भी लड़ाई लड़ी है बहुत अच्छी लड़ी, सभी एजेंसियों ने, सभी सरकारों ने। मैं इसकी कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहता। इसके आंकड़े तो बढ़ते घटते रहते हैं, मगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, मगर आतंकवाद के पोषण करने वालों के खिलाफ कभी लड़ाई नहीं लड़ी गई। हमने हुर्रियत को टफ जवाब दिया, जमाते इस्लामी पर बैन लगाया और आतंकवाद की पूरी इकोसिस्टम, जो उनको पैसा सप्लाई करते थे, जो वैचारिक आधार प्रदान करते थे और जो अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाओं में इनके मोहरे बैठे थे, इस सबको रूथलेसली क्लीन अप करने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मैं मानता हूं यही आतंकवाद के खिलाफ सच्ची सफलता है। और इसके कारण आप देखेंगे तो 90 से बाद आज सबसे कम आतंकवादी घटनाएं होती है, सबसे कम लोगों की जान जाती है। और हमारी सफलता सबसे ज्यादा ये है कि पहले आतंकवाद के खिलाफ सेंट्रल एजेंसियां लड़ती थी, सीआरपीएफ, मिलिट्री, बीएसएफ लड़ता था। आज आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस लड़ रही है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन का अच्छा चिन्ह है। और तीसरा, वहां डेवलपमेंट को कोई कुछ मानता ही नहीं था। चावल मिल जाए, दवाई मिल जाए, वही डेवलपमेंट था। 70 साल तक जम्मू कश्मीर में 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया था और ये 4 साल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर 56,000 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट आया। कोई ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान नहीं है जो 2 की संख्या में, एक जम्मू में एक और कश्मीर में न खुले हों। चाहे एम्स हो, चाहे आईआईएम हो, चाहे आईआईटी हो, हर राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान आज वहां पर खुला है जी। और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म के अंदर अब तक के साल में 80 लाख से ज्यादा लोग टूरिस्ट पहुंचे हैं, जो अब तक का जम्मू कश्मीर के आजादी के बाद का सर्वाधिक आंकड़ा है। रिकॉर्ड टूरिस्ट अमरनाथ यात्रा में गई, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से अमरनाथ यात्रा पारित हो गई। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक दलितों को, पिछड़ों को, ट्राइबलों को रिजर्वेशन का अधिकार नहीं मिलता था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों को, ट्राइबल को और पिछड़ों को रिजर्वेशन का अधिकार, संवैधानिक अधिकार देने का काम किया। और हमारा जो मांग था, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए तो बहुत सुखद बात है कि हमारे समय के अंदर 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान समाप्त कर जम्मू कश्मीर आज भारत का अखंड हिस्सा है।
इसका एहसास जम्मू कश्मीर और पूरे भारत की जनता करती है। बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये मोदी जी के शासन की प्रमुख उपलब्धियों में से एक है। जी, तो क्या चुनाव 2023 में हो पाएंगे? चुनाव आयोग ने कराने, और साथ अर्थ में राहुल जी, चुनाव आयोग हम नहीं चलाते हैं। नहीं, वो तो पता है, पर आपने ये तो बात मुझे कही, डेट कैसे मालूम होगा भैया? नहीं, आपने ये कहा है, बार बार कहा है कि आप चाहते हैं कि वहां पर चुनाव जल्दी से मैं जल्दी हो चाहता ही और लोकतांत्रिक नहीं, प्रणाली ऐसा है, वापस आए। तो मैं चाहता ही हूँ कि जल्दी चुनाव हो। डिलिमिटेशन का काम वहाँ समाप्त हो गया है, मगर मतदाता सूची इतनी लचर स्थिति में वहाँ पड़ी है, चुनाव आयोग उसको दुरुस्त कर रहा है। जब भी मतदाता सूची समाप्त होगी, ठंडी समाप्त होगी, चुनाव आयोग उचित फैसला लेगा। हमें तो सिर्फ सिक्योरिटी की दृष्टि से कंसर्न देना है, और मैं मानता हूँ सिक्योरिटी की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी है। तो उम्मीद है कि जल्दी होगा समय। हमें भी उम्मीद है जल्दी, जी, मगर निर्णय चुनाव आयोग ने करना। जी, अमित जी, पंजाब में सनसनीखेज हत्याओं की खबरें जो है पिछले कुछ महीनों से चल रही हैं। मूसेवाला मर्डर के बाद इधर जो 2 मर्डर हुए हैं, डेरा सच्चा में प्रदीप सिंह और शिवसेना के सुधीर सूरी, पंजाब की हालात को आप कैसे देखते हैं? क्या वहाँ पे हालत गंभीर होती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, आप पार्टी की सरकार बनने के बाद कानून और व्यवस्था की परिस्थिति लचर हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु हम मुस्तैदी से नजर बनाए हुए हैं और हम स्थिति को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने देंगे।